अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और अपने सजेशंस और कमेंट्स वहां लिखे। आज हम बात करेंगे दशम भाव की और उसमें स्थित ग्रहों की। दशम भाव पर पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। दशम भाव को जेनिट यानी सर्वोच्च माना गया है। दशम भाव के लिए ये कहा गया है कि यदि कोई भी ग्रह दशम भाव में बैठता है तो वो हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि दशम भाव जो है वो आपके केंद्रों के अंतर्गत सबसे ऊंचा आता है और उपचय भावों में भी दशम भाव आता है। इनफैक्ट यदि हम उपचय भाव की बात करें तो 3, 6, 10 और 11 ये जो 4 भाव हैं इनको मिलके दशम उपचय भाव बनते हैं। यदि इसमें से आप दशम भाव हटा दें तो वो त्रिशदय रह जाते हैं, 3, 6 और 11। और त्रिशदय के बारे में बीपीएससीएस में लिखा है कि वो अच्छे भावों में नहीं आते, बहुत सारी चीजें हैं जो वो गलत कर सकते हैं। तो इसके लिए दशम भाव बहुत स्ट्रॉन्ग माना गया है। दशम भाव से हम अपने करियर देखते हैं। वैसे तो ये कर्म स्थान है, टोटल कर्म आप कैसा करते हैं वो हम दशम भाव से देखते हैं, लेकिन प्रोफेशन के अंतर्गत यदि देखा जाए तो उसके लिए भी दशम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दिन के 10 जागते हुए जो घंटे हैं वो हम मैक्सिमम अपना काम पर ध्यान देते हैं और काम पर केंद्रित रखते हैं। इसी के लिए जो पराक्रम आप दशम भाव में दिखाते हैं वो आगे चलकर आपको फल देता है। और जैसे जैसे व्यक्ति अपने जीवन में बढ़ता जाता है, उन्नति करता है, वैसे वैसे उसका दशम भाव भी आगे आपको फल देता रहता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि आपके उपचय भावों के अंतर्गत आता है। जब हम दशम भाव में स्थित ग्रहों पर बात करते हैं तो दशम भाव में बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो स्पेसिफिक रिजल्ट्स भी दिखाते हैं। स्पेसिफिक रिजल्ट्स से मतलब होता है कि दशम भाव में यदि सूर्य हो, मंगल हो तो वो दिग्बली माने जाते हैं। मंगल तो कालपुरुष कुंडली के दशम भाव में उच्च के भी होते हैं, गुरु नीच के होते हैं। लेकिन इस पर बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, वो भी उस पर भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। शुक्र जो है वो अपने मित्र की स्वामी के उसमें होता है, भाव में होता है और कालपुरुष कुंडली में, और बुध का भी अपना इम्पोर्टेंस है। तो ये सारे प्लैनेट्स किस तरह से हम हमें दशम भाव में रंग दिखाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य को। सूर्य जो है वो दशम भाव में दिग्बली होते हैं। सूर्य राजा का प्रतिनिधित्व करते हैं और राजा का जो पद है किसी भी किसी भी यदि हम ऑर्गेनाइजेशन लें तो वो सर्वोच्च है। यानी कि यदि आपको सीईओज का देखना है या ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीओओ, उन सब के पद देखने हैं तो वहां उनका सूर्य कहीं ना कहीं 10th हाउस से रिलेटेड होना ही चाहिए। और यदि सूर्य 10th हाउस में विद्यमान है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने में सक्षम है, क्योंकि वहां वो दिग्बली है और उनके आगे कोई टिकता नहीं है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हम ले सकते हैं वो यहाँ हम ले सकते हैं, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चार्ट लेते हैं। उनके चार्ट में मेष लग्न की कुंडली में दशम भाव में राहु और सूर्य, साथ में बुध विद्यमान है। सूर्य जो है वो पंचम भाव के स्वामी है। लघु पराशरी के अनुसार जब पंचम भाव का स्वामी दशम भाव में विद्यमान होता है तो वो अपने आप में एक राजयोग बनाता है और राहु के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग बनाता है। यानी कि आप देखिए कि वो व्यक्ति लेबर क्लास नहीं, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। और ये बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम्स पास किए, केवल पास नहीं किए, बहुत अच्छे रैंक से पास किए, लेकिन उन्होंने अपनी मातृभूमि पर काम करने के लिए फॉरेन सर्विसेज को छोड़ा, यानी कि ब्रिटिश के अंदर काम करना नहीं पसंद किया। ये तो इनका केतु जो 4th हाउस में है वो उनसे करवा रहा है। लेकिन हमें देखते हैं कि राहु और सूर्य उनको कितना तेज और कितनी हाई पोजीशन पर लेके जाता है। बुध उनको स्पीकिंग स्किल्स देता है, किस तरह से लोगों को कन्विंस करे। और षष्ठम भाव का स्वामी बुध फिर वापस
यदि उनके चार्ट में दशम भाव में बैठा है तो उनको ये बुद्धि भी है देता है कि आपको कॉमर्स पर भी ध्यान देना है, क्योंकि बुध पैसे के बारे में सोचता है, ट्रेड के बारे में सोचता है। भूखे पेट न भजे गोपाला, तो उनको ये बात मालूम है कि यदि उनको इंडियन सेना बनानी है तो उसके लिए उनको धन की आवश्यकता पड़ेगी, और उसका भी उन्होंने ठीक तरह से इंतजाम किया। तो हमने देखा कि बुध, सूर्य और राहु ने उनके चार्ट में 10th हाउस में कितना सुंदर अपना स्वरूप दिखाया। अब हम चलते हैं चंद्रमा की ओर। जब चंद्रमा किसी के दशम भाव में विद्यमान हो तो वो व्यक्ति जो है वो ऐसे काम करता है जिसके लिए कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का है। चंद्रमा हम जानते हैं महीने में रोज घटता और बढ़ता रहता है, तो वो व्यक्ति अपने काम ऐसे तरह के काम करना पसंद करेगा जिसमें उसको टोटल फोकस की जरूरत नहीं हो, और वो अपना कभी काम ज्यादा करेगा या कम करेगा या कॉन्ट्रैक्चुअल काम करने में सही ढंग से काम करेगा, क्योंकि फिर वो काम करके दूसरे काम को पकड़ सकता है या ले सकता है। वो अपने मन के अनुसार काम करेगा। तो ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर आप समयबद्ध या कार्यबद्ध होकर काम करेंगे। जहां आपके 10th हाउस पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है या चंद्रमा विद्यमान होता है, वो व्यक्ति अपने मन के अनुसार काम करना पसंद करता है, और उसके काम में भी निरंतर परिवर्तन आना आवश्यक है ताकि वो अपने काम से बोर नहीं हो जाए। एक एग्जाम्पल, जो लोग एवेंजर्स देखते हैं उनके लिए, कि हम एवेंजर्स का चार्ट लेते हैं। हमने रॉबर्ट डाउनी जूनियर का चार्ट लिया है। उनका चंद्रमा 10th हाउस में स्ट्रांग है, और उनके जीवन में उन्होंने बहुत सारे काम किए। भरणी नक्षत्र में, आपको नक्षत्र भी देखना चाहिए, भरणी नक्षत्र जो है वो परिवर्तन दिखाता है ही है, और बहुत सारी चीजें आप गोपनीय रखते हैं, उसके बाद आपको बाद में मालूम पड़ती है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो व्यक्ति जीवन में निरंतर ऐसे काम करना पसंद करेगा जो कि उसके लिए चेंज और एंजॉयमेंट, ये दोनों चीज उसको अपने काम से दिखाई देगी। फिर हम आते हैं मंगल। यदि मंगल किसी का 10th हाउस में विद्यमान हो तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि वो मंगल जो है वो लग्न को भी दृष्ट कर रहा है। मंगल ऊर्जा का प्रतीक है, और मंगल यदि लग्न को दृष्ट करते हैं तो वो आपके लग्न पर अपनी पूरी ऊर्जा देते हैं। यानी कि वो व्यक्ति जो है वो बहुत ही एक्टिव पर्सन होगा, उसको निरंतर काम करने की इच्छा रहेगी, और वो अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहेगा ही। मंगल 10th हाउस में दिग्बली होते हैं, और काल पुरुष कुंडली के दशम भाव में मंगल उच्च के होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो काम, जब भी काम करेंगे पूरी पैशन से काम करेंगे। ये व्यक्ति सर्जिकल डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हैं, क्योंकि मंगल और चंद्रमा का यदि कहीं संबंध आता है तो वो आपको सर्जरी की ओर लेके जाते हैं। ये व्यक्ति जो है वो सैटर्न के साथ यदि मंगल का कोई संबंध आता है तो वो टेक्निकल काम कर सकते हैं। यदि मंगल केवल बुद्ध के साथ उसका संबंध आ जाता है 10th हाउस में तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो स्याही को बताता है, और बुध आपको क्लैरिटी देता है लिखने की, पढ़ने की। अब हम आते हैं एक और चार्ट पर, A.R. रहमान के चार्ट पर। A.R. रहमान के चार्ट में यदि हम देखें तो उनका जो मंगल है वो दशम भाव में विद्यमान है, और पंचम भाव का स्वामी भी है। और मंगल जो है वो पंचम भाव को भी दृष्ट कर रहा है दशम भाव से, तो उनको सेलिब्रिटी हुड तो देता ही है, साथ में उनको काम करने की, निरर्थक काम करने की जो शक्ति है वो भी प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं बुध के बारे में। बुध को जनरली लोग समझते हैं कि हाँ ये एक युवक है या एक राजकुमार है, तो वो बच्चा है, क्या होगा। बुध का हमारे दशम भाव से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है। इनफैक्ट जब हम कारक देखते हैं, ग्रहों के कारक या भावों के कारक देखते हैं तो बुध को दशम भाव का कारक माना गया है। इसके पीछे एक लॉजिक, बुध जो है वो बुद्धि को बताता है। ये हाँ ना डाउट करने वाली बुद्धि, या कुछ काम करें या न करें इसमें समझकर
आप आगे बढ़ने वाली जो बुद्धि होती है वो बुद्ध को माना गया है। हम कोई भी काम करते हैं, स्पेशली अपने करियर में, आज इतना कंपटीशन है, साथ ही हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहें या जहां भी रहें, तो हमको बहुत सारी चीजें सोच के और सही ढंग से करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमें कहीं भी कोई लॉस नहीं चाहिए। बुद्ध जो है वो आपके मनी, पैसे को भी बताता है, आपके ट्रेडिंग एबिलिटीज को भी बताता है। तो किसमें मेरा फायदा है, किसमें मेरा नुकसान है, ये सोचने की जो क्षमता है, ये बुद्ध आपको दे। बुद्ध जब दशम भाव से जुड़ जाता है तो वो व्यक्ति बहुत अच्छे से अपना काम कर सकता है और अपनी उन्नति भी कर सकता है। बुध वो ग्रह है, इसके बारे में हम और एक और वीडियो बनाएंगे डिविजनल चार्ट्स में, और D10 में आपको दिखाएंगे कि बुध यदि अच्छा प्लेस हो तो व्यक्ति बहुत अच्छे हाइट्स पे लाइफ में जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुरु की। तो जनरली हम यही बोलेंगे कि गुरु दशम भाव में डेबिलिटेट होते हैं और इसके लिए उनका 10th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैंने ये देखा है कि यदि गुरु दशम भाव से एसोसिएट हो, यदि वो दशम भाव में विद्यमान हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने करियर्स में बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। आप चाहे तो धीरू भाई अंबानी का चार्ट ले लें, आप चाहे तो BVR का चार्ट ले लें, BV रमन जी का चार्ट ले लें, वो दोनों अपने काम में निपुण थे और उन्होंने जो अपना साम्राज्य बनाया, चाहे आप वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स बोलिए, चाहे आप वर्ल्ड ऑफ अकल्ट बोलिए, क्योंकि यहाँ हम राशि भी देखें। यदि हम मैं नक्षत्र तक इस केस में जा ही नहीं रही हूँ, मैं खाली राशि तक ही आपको बता देती हूँ कि धीरू भाई अंबानी के चार्ट में इनका जो गुरु है वो दशम भाव में वर्गो राशि, कन्या राशि, यानी कि जो आपके काम काज और अर्थ साइन है, तो वो आपके व्यवसाय से रिलेट करता है, क्योंकि उनका लग्न भी धनु लग्न का है। यहाँ हम जानते हैं कि BV रमन जी का जो लग्न है वो एक्वेरियस यानी कुंभ लग्न है, और उनका दशम भाव जो है वो बनकर आता है आपके वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि अध्ययन की राशि है, डिस्कवरी की राशि है, वो आपको सोचने में, और वो कहीं ना कहीं रिलीजियस एस्पेक्ट साधना से भी बहुत स्ट्रांगली जुड़ी हुई है। बुध गुरु जो है वो आपको 10th हाउस में वृश्चिक राशि में एक अलग तरह की जो सोचने की शक्ति है या क्षमता है वो आपको देते हैं, और आपको एक रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड, इनफैक्ट साधक का दिमाग देते हैं। तो हम जानते हैं कि गुरु BV रमन जी के लिए और यदि हम धीरू भाई अंबानी का चाहते हैं तो उनके लिए, दोनों के लिए कितना सही दशम भाव में साबित हुआ है। फिर हम आगे बढ़ते हैं शुक्र के लिए। तो शुक्र जो है वो 10th हाउस में काल पुरुष कुंडली में अपने फ्रेंड के ही राशि में आते हैं और वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। शुक्र आपको एस्थेटिक यानी कि कलात्मक शक्तियां देते हैं, जिसके कारण आप अपनी जीविका कमा सके। जिनका शुक्र 10th हाउस में विद्यमान है वो व्यक्ति जो है क्रिएटिव होते हैं, और उनको जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में जाए या फाइन आर्ट्स इंडस्ट्री में जाए और वहां अपना नाम कमाए, तो वैसे व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यदि हम, और शुक्र जो है वो आपको टीचिंग लाइन भी दे सकता है, क्योंकि शुक्र दैत्य के गुरु है, तो वो आपको प्रोफेशनली टीचिंग लाइन भी दे सकते हैं। इतनी आप में क्षमता हो, और यदि शुक्र आपके लिए पंचम भाव से भी कनेक्ट करता हो या सप्तम भाव से कनेक्ट करता हो, तो डेफिनेटली आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। वैद्य का काम भी वो व्यक्ति, क्योंकि वो मृत संजीवनी जो विद्या है वो भी आपको देता है। आगे बढ़ते हैं और शनि के बारे में बात करते हैं। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है कि यदि शनि आपके D1 चार्ट से कनेक्ट करते हैं 10th हाउस में, काल पुरुष कुंडली में तो दशम भाव जो है वो शनि के आधिपत्य में ही आता है। तो यदि शनि आपके 10th हाउस से कनेक्ट करते हैं, ऐसी स्थिति में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि 10th हाउस जो गवर्नमेंट जॉब में, यदि आप इसके पीछे का लॉजिक देखें तो वहां आप सेवक के रूप में, 10th हाउस आप शनि जो है वो आपको सेवक के रूप में लोगों की काम करने की क्षमता देता है, और वो आपके सप्तम भाव को भी दृष्ट करता है। तो सप्तम भाव आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म हो गया। यदि शनि के साथ राहु हो तो आप नेता बनते हैं,
और यदि शनि के साथ बुध हो तो वहां आप लोगों के लिए वकील भी बन सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस होती है। इनफैक्ट जब मेरे एक बेसिक क्लास में बात चल रही थी इसी बात पर कि हम जब शनि के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने ये बात बताया तो किसी ने बोला कि भाई मेरे पास एक चार्ट है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है लेकिन उनके D1 में शनि 10th हाउस में रिलेट नहीं कर रहे, तो मैंने बोला आप 10th हाउस D10 का देखिए, वहां पर जरूर शनि का रिलेशन होगा, नहीं तो उनको गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि 10th हाउस और 10th लॉर्ड दोनों के साथ शनि का संबंध D10 में आता है। D1 D10 में यदि शनि का संबंध, और इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, यदि 10th हाउस के साथ आता है, मान के चलिए कि ये बहुत इजी है उनके लिए गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना। फिर हम बात करेंगे राहु और राहु आपको वो प्रोफेशन देता है जहां पर आपको कुछ नया ट्राई करना पड़ता है, और हो सकता है कि आपको शुरू शुरू में बहुत असकट हो, नहीं बैठा हो, लेकिन आपको नई चीजों के लिए वो उकसाता है। जैसे कि हेमा मालिनी जी के केस में, हेमा मालिनी जी के केस में वो ट्रेंड डांसर रही और वो डांसिंग के क्षेत्र में ही काम करना चाहती थी, लेकिन उनको एक्टिंग का मौका मिला और फिर उन्होंने एक्टिंग शुरू करी। अभी तक वो एज अ डांसर इंटरनेशनली नोन है। हाँ, एक्ट्रेस वो जबरदस्त है और उनका नाम है, लेकिन उनका फर्स्ट पैशन जो है वो डांस है। बात करते हैं केतु की। यदि केतु 10th हाउस में हो तो व्यक्ति हो सकता है कि पारिवारिक प्रोफेशन ले या उस चीज को आगे लेकर आए जिसके लिए कि वो जो उसके अंदर इनबिल्ट हो। लेकिन जैसे मैं हमेशा केतु के लिए बोलती हूँ कि उसको आपको थोड़ा पॉलिश करना पड़ेगा। तो बेस्ट एग्जांपल है नूतन का। नूतन जब फिल्म इंडस्ट्री में उतरी, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि उनकी माँ भी बहुत नामी फिल्म एक्ट्रेस थी। जब वो फिल्म इंडस्ट्री में उतरी तो उनके बहुत ज्यादा सपोर्टर्स नहीं थे। इनफैक्ट उनका बहुत मजाक उड़ाया गया क्योंकि वो दुबली पतली थी, बहुत वजन नहीं था, वो चलने फिरने या एक्टिंग करने में शायद थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता होगा। लेकिन जैसे जैसे उनके स्किल्स बढ़ते गए, नूतन अपने टाइम की द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस जाने गई। दशम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि दशम भाव व्यक्ति का सही हो तो बहुत सारे कर्म बहुत आसानी से व्यक्ति कर सकता है। जरूर लिखकर बताइए कि आपका दशम भाव किस तरह से काम करता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें न भूलें।